जो उनके मुतालबात हैं, जो वो कहते हैं मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं, सर वो जायज़ नहीं है कि वो कहते हैं हमारे खिलाफ गलत मुकदमात बनाए गए हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया हमें? अब देखिए, जहां तक तो ये बात कहना कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, ये तो हवाई बातें हैं। मिसाल के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खानदान ने सियासी इंतकाम भुगता है, कितनी शातें इस खानदान की, कितनी कुर्बानियां हैं। इमरान खान का देख ले, इमरान खान पहले लिबर्टी पार्क में मेरे अभी वजीराबाद में क्या कुछ हुआ, क्या खानदान घर में क्या कुछ किया, इस तरह का कुछ शब्द बता दें इनके ऊपर हुआ सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लाडले थे, लाडले हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, लाडले कैसे हैं कि इनको निकले हैं और कानूनी तौर पर निकले हैं। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी, मियाँ साहब आज भी मनी ट्रेल, उनकी पूरी फैमिली कोई भी जायदाद की सबूत दे दे कि ये एवनफील्ड की जायदादें उन्होंने इस तरह खरीदी हैं, मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैंने इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न एक एक चीज में देख चुका हूँ। खुदारा ये जुल्म मत करे, ये करप्शन के ये साहब। अच्छा, अजहर सिद्दीकी साहब जो आप बात करें, सिर्फ ये ऐड कर के सर वो बताते हैं ना वो कतरी से डील हुई थी और वो दादा पोते की कहानियां भी हमने सुनी थी, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे था, मियां नवाज शरीफ पे या नैब के ऊपर था? ये अल अजीजिया का जो मुकदमा है हाई कोर्ट पे, ये भी मेरिट पर हाई कोर्ट सुन रही है सर। अब वो हाई कोर्ट से भी बरी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माजी में कुछ गलत हुआ है, साबित तो कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ। एवनफील्ड की जायदादों के सबूत बता दें इनके पास है कि नहीं, ये ओनस इनके ऊपर था, देनी इन्होंने थी, कोई एक जायदाद नहीं आई। और नैब की अपना गठजोड़ से हुआ, नैब ने कहा जमानत कर दें, नैब ने कहा भरी कर दें, इसने मेरिट पे। अब अगली बात आ जाए अल अजीजिया की जो बात आप कर रहे हैं, अल अजीजिया में जज पे कितने संगीन इल्जाम लगाए। इमरान ने अगर इल्जाम लगाए थे तो इमरान ने तो ही गलत भुगती, केस भुगता। आज बड़े आराम से पीछे हट गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, लेके आए जज के बारे में जो बातें कर रहे हैं। तो जज की वीडियो भी तो आ गई थी, वो कह रहे थे सबूत था हमारे पास। ना 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 ना, आपको पता है उसमें 1.5 अरब रुपया जुर्माना है, $25 मिलियन। यानी आज नैब बैठे बातें कर रही है कि 10 अरब रुपया पूरे परफॉर्मेंस दे रही है, तो भाई अरबों रुपया तो इनकी तरफ जुर्माना। अच्छा सर, मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को जो समाजी में वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या कोई ऐसी एग्जांपल आप दे सकते हैं या है कि ट्रायल मुकम्मल होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहियात नाअहल कर दिया गया हो और फिर कोई अपील का हक भी ना हो और फिर वो निगरान जज बिठा दिए जाए, तो वो यही ज्यादतियां बताकर तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है? नहीं, मेरी बात सुने, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज मियां नवाज शरीफ खानदान का या इनके वकील कोई भी 1 to 1 मेरे साथ आ जाए। देखिए सजा क्या हुई है, एवनफील्ड जो पहली बात है पनामा के अंदर मिस डिक्लेरेशन के ऊपर 62(1) एक्ट होता है, फिर उन्हें मिस डिक्लेरेशन की थी, यानी उसका पनामा से ताल्लुक तो है नहीं। जब भी एक आमदन तनख्वाह लेते थे, तनख्वाह डिक्लेयर की थी, वो कानूनी तौर पर डिक्लेयर करनी थी। सजाएं उनको हुई है मनी जायदादें खरीदने के ऊपर, वो नहीं दी उन्होंने, ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है। या तो बताए ना कि क्या ऐसी चीज है, कुछ नहीं है। मैं अगली बात आपकी तरफ आऊँ। देखिए 85 का प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ, यानी कैसा मुल्क है कि हम 85 के प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। आज भी हमारी मुकदरों का फैसला नवाज शरीफ करेगा। खुदारा छोड़े इस बात को, आज आप आ चुके हैं 2024 के अंदर, यहाँ कोई वो आकर देखे। सर ये पीटीआई पूरे मुल्क में साफ और शफाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, इसके मुतालबात कर रही है सर, लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवा सकते। अकबर असबाबर कह रहे हैं कि आप तो पार्टी के कारकुनान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते और रियासत से आप ये मुतालबात कर रहे हैं। अच्छा, ये 10, 12, 15, 20 लोगों का काम, देखें बात ध्यान में रखें। अकबर असबाबर नून लीग के एजेंडे पे चल रहे हैं, उनके टेलीफोन डाटा रिकॉर्ड किसी स्टेज पे सामने आ जाएगा तो उनका एजेंडा क्या है। कोई सर मेरी बात सुने, उनके एतराजात तो ना कि वो वोटर लिस्टें नहीं थी और वहां पे वो कह रहे हैं सेक्रेटेरिएट गया तो लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्शंस होने वाले हैं। सर देखें, अब आप कहते हैं पीटीआई मुख्तलिफ है, अगर बाकी जमातों में भी यही होता है और अब आप ये कहेंगे कि जी पीटीआई में भी हो गया, तो फिर फर्क क्या है? पारस, मेरा ये इशू नहीं है। मेरा ये इशू ये है कि जेन्युइन आदमी हो ना, मैं आपके साथ हूँ। एक उसने आज तक क्या काम किया पीटीआई के लिए, पीटीआई के वर्कर्स के लिए किया? 17 महीने से जो पीटीआई के लोगों के लिए इतनी ज्यादती हो रही, कुछ किया हो तो नजर आए ना। तो ये बैठ के नीति पे बैठकर आप ये काम करें, इसके हम नहीं समझते भाई चला गया इलेक्शन कमीशन के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बात मैं बता दूं, बल्ले का निशान मिल जाएगा आपको? वो अब इंशाल्लाह मिलेगा जी, इंशाल्लाह। और अगर इलेक्शन कालादम हो गए तो? ओ नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं, हमने उसको ऑलरेडी चैलेंज भी कर दिया हुआ है। 2022 के तो कर दिए उन्होंने।
लार्जर बेंच का पहला का फैसला भी चैलेंज कर दिया है। वो लाहौर हाईकोर्ट के 5 मेंबर बेंच, एक मैं जवाब दे दूं, जी अभी इलियास भाई बस अब क्या कहें, नादान अब दोस्त है ना, बात कर जाते हैं, यानी कहते हैं कि पहले आप वो गलत कहें मैं तब गलत कहूंगा। इसका मतलब है गलत को गलत नहीं कहना। हमें देखिए स्कूलों पे बात करनी है कि जो कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, जिस तरह ये निजाम चल रहा है, क्या इसको इजाजत दी जा सकती है? आई डोंट थिंक सो, है ही नहीं। आप किस मुंह से कहेंगे? वो लेवल प्ले, वो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड कि मुझे ये बताएं, जैसे मैंने आपको कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब खानदान की बड़ी इतनी कुर्बानी है, कोई एक बता दें कितने के लोग हैं जिनके साथ इस तरह की कुछ ज्यादतियां, कोई शहीद हुआ हो इनका, कोई लोगों के साथ इस तरह बैठकर ये, यानी जो जिस तरह पीटीआई के वर्कर को उठाकर एक पर्चा, 2 पर्चा, 4 पर्चे, वो क्या एक नैब का केस आया, बना, बात खत्म हो गई, उन्होंने क्या करना है? यहाँ तो प्लेइंग फील्ड, अभी आप सिर्फ देखें कि केपीके के अंदर कितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं पीटीआई के, करके दिखाए ना। नहीं, लेकिन आप तो कहते हैं कि आपके ऊपर रियासती कर रहा है, आपको जलसों की इजाजत नहीं मिल रही, तो उसका आपने ऑल्टरनेट निकाला था कि आप वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं हम बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, इसका मतलब आपको तो साइडलाइन नहीं किया हुआ। देखिए वो बात समझ रहे हैं आपको कि जो तो केपीके के अंदर हो रहा है ना, वो तो आवाम खड़ी हो गई है, आवाम उठ के बाहर आ गई है और आवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर हो रहा है ना, जो यहाँ पर हो रहा है, आपको तो ये सोचना है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ नजर आ रहा है यहाँ कुछ नहीं हो रहा।